दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स क्या है? क्या ये यूनिवर्स का कोई सीक्रेट लॉ है जो पत्थर की लकीर है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक इंटरप्रिटेशन है? आज हम फिजिक्स के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद हमें सदियों से गलत लग रहे थे। फिजिक्स हमारे ऊपर डिपेंड करती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच तो ये है कि फिजिक्स के लॉज पहले से एग्जिस्ट करते हैं। हम तो बस उन्हें समझने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे स्पेस टाइम का कर्वेचर कह दिया। रियलिटी वही थी, पर हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया। इसका मतलब जो आज सच है वो शायद कल इनकम्प्लीट हो सकता है। इतिहास गवाह है, कभी कभी एक गलत थ्योरी हमें सदियों तक अंधेरे में रखती है। याद कीजिए जियोसेंट्रिक मॉडल को, जहां लोग मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। इस एक गलत कॉन्सेप्ट ने साइंस की प्रोग्रेस को 1000 साल पीछे कर दिया था। आज भी क्या पता हम किसी ऐसी ही एलिगेंट पर गलत थ्योरी के सहारे बैठे हों। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन की, E=mc²। लोग सोचते हैं ये हर जगह फिट बैठती है, पर ये सिर्फ रेस्ट मास के लिए है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हमें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऐड करना पड़ता है। E²=mc² का स्क्वायर प्लस pc²। फिजिक्स में कुछ भी 100% फाइनल नहीं होता। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स या बिग बैंग के पास जाते हैं, हमारी करंट इक्वेशंस ब्रेक होने लगती हैं। द ग्रेट डिवाइड, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम। सबसे बड़ा चैलेंज आज ये है, एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी जो प्लैनेट्स और स्टार्स को समझाती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स जो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को चलाती है। ये दोनों थ्योरीज अपने अपने लेवल पर सही हैं, पर जब इन्हें मिलाने की कोशिश की जाती है तो मैथ फेल हो जाता है। हमें जरूरत है एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की। अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स मैटर या एनर्जी से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन यानी बिट्स से बना है, जैसे एक कंप्यूटर गेम कोड से बनती है। अगर हम स्पेस टाइम को फंडामेंटल मानने के बजाय इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल माने, तो शायद क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स का झगड़ा खत्म हो जाए। इसे हम डिजिटल फिजिक्स या होलोग्राफिक प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। मेरा मानना है कि शायद अगला बड़ा ब्रेकआउट ग्रेविटी और एंटेंगलमेंट के कनेक्शन में छुपा है। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी इक्वेशन हो सकती है जो एक एटम और एक गैलेक्सी को एक ही रूल से चला सके? अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया या फॉर्मूला है तो नीचे कॉमेंट करके बताओ। लेट्स डिकोड द यूनिवर्स टुगेदर।